एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे कि डिसीजन ट्री एल्गोरिथम मशीन किस तरीके से क्रिएट करती है। बेसिकली मशीन को जब कुछ इस टाइप का टास्क मिलता है और यहाँ पे बेस्ड ऑन दैट इसको प्रोटेक्शन करना होता है, तब क्या करती है मशीन यहाँ पे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम का यूज करती है प्रोटेक्शन करने के लिए। यहाँ पे है क्या, ये हमारे पास एक डेटा है जो प्लेयर का डेटा है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्लेयर हैं, उनको हमको चेक करना है, प्रिडिक्ट करना है कि क्या इनका ओलंपिक के अंदर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हर एक प्लेयर का हमने यहाँ पे एज का एक कॉलम बना लिया, जिसमें हमने एज ग्रुप के अंदर हमने हर एक प्लेयर को रख दिया। यहाँ पे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने एक कॉलम बनाया और यहाँ पे एक्सपीरियंस पे रख लिया। नेशनलिटी के हिसाब से हमने एक कॉलम बनाया और यहाँ पे नेशनलिटी के हिसाब से हमने यहाँ पर इन सभी को यहाँ पे रख लिया। अब बेस्ड ऑन दैट इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे चेक करना है कि कौन से प्लेयर का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो कुछ इस टाइप की डेटा अगर मशीन के सामने आती है तो मशीन क्या करती है, इसको एनालिसिस करने के लिए या प्रेडिक्शन करने के लिए मशीन एक एल्गोरिथम का डिजाइन करती है जिसको बोलते हैं डिसीजन ट्री। कैसे बनाती है, डिसीजन ट्री को क्रिएट करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन होना चाहिए हर एक कॉलम का इंफॉर्मेशन का। जैसे एज का इंफॉर्मेशन गेन क्या होगा, एक्सपीरियंस का क्या होगा, नेशनलिटी का क्या होगा, हर एक का इंफॉर्मेशन गेन हमको पता होना चाहिए। और प्लस में एंट्रोपी, हर एक कॉलम का एंट्रोपी, तो हर एक एट्रीब्यूट का एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिसीजन ट्री का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेस्ड ऑन दैट हम जब यहाँ पे ट्री बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ट्री बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक रूट नोड होता है। क्या होता है, रूट नोड। अब यहाँ से क्या होती है, हमारे पास जो होते हैं वो चाइल्ड होती है, कुछ इस टाइप का जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है डिसीजन ट्री का। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि रूट नोड इन सारे एज, एक्सपीरियंस और नेशनलिटी में से रूट नोड जो होता वो कौन सा होगा, ये हमको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो ये हम फाइंड कर पाते हैं इंफॉर्मेशन गेन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अगर एज का इंफॉर्मेशन गेन सबसे अधिक हो गया तो एज को हम क्या बनाएंगे, रूट नोड। या अगर एक्सपीरियंस का या नेशनलिटी का हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इनको रूट नोड बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना होता है, डिसीजन ट्री क्रिएट करने के लिए सबसे पहले पूरे डेटा जो हमारे पास होल डेटा है, इस होल डेटा का एंट्रोपी कैलकुलेट करना होता है। एंट्रोपी, तो होल डेटा का एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले देखना होता है कि कितने टाइम यस हुआ है। तो यहाँ पे 4 टाइम हमारे पास क्या है, यस हुआ है। नो कितने टाइम हुआ है, 2 टाइम। तो यहाँ पे 2 टाइम नो हुआ है, तो नो को हम लोग यहाँ पे नेगेटिव से डिनोट करेंगे और जो यस हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए +4 हमने लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 टाइम जो है हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करवा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, +4 ले लिया। अब यहाँ पे 2 टाइम जो 3 टाइम, सॉरी यहाँ पे 3 टाइम जो है वो नो हुआ है। नो कितने टाइम हुआ है, 3 टाइम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3 ले लेंगे। इसके बाद हमको क्या करना होता है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है इसको हम लेंगे -4, टोटल डेटा हमारा कितना है, 7, तो लिखेंगे बाई 7, log बेस 2 लिखना है। और उसके बाद फिर यही डेटा हमको लिखना है 4/7, फिर माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/7 log बेस 2 3/7। अब यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पूरे डेटा का एंट्रोपी जो होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो पूरे डेटा का एंट्रोपी हमारे पास मिल गया कितना, 0.87 ओके, 0.87 जो है वो पूरे डेटा का एंट्रोपी है। अब यहाँ से हमको क्या करना होगा, एज का, एक्सपीरियंस का एंड नेशनलिटी का हर एक एट्रीब्यूट का एंट्रोपी कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एज का एंट्रोपी। जो एज है, एज का एंट्रोपी निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, लिखेंगे एंट्रोपी ऑफ एज। 25 ईयर एज का जितने भी प्लेयर्स हैं उनका एंट्रोपी निकालेंगे। तो 25 ईयर्स एज के अंदर 3 बार जो है उनका सिलेक्शन हुआ है और 1 बार जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 25 ईयर एज में क्या है, यस हो गया है। यहाँ क्या हुआ है, यस हो गया है। यहाँ क्या हुआ है, नो हो गया है। और यहाँ क्या हुआ है, यस हो गया। तो यानी कि 3 बार प्लस यस हुआ है और 1 बार जो है वो नो हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए 3 बार
प्लस हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे और 1 बार नो हुआ है तो यहाँ पे -1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका हमको क्या करना है, एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखना है माइनस और ये वैल्यू लेना है 3/4, पूरे डेटा को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, log बेस टू 3/4 माइनस इसको लेना है 1/4 log बेस टू 1/4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एंट्रोपी मिलेगा 0.24। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो एंट्रोपी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया एज ग्रुप 25 का। इसी तरीके से एज ग्रुप 30 का कैलकुलेट करेंगे। तो एज ग्रुप 30 में जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका सिलेक्शन एक बार हो रहा है, 2 बार नो हो रहा है। तो यहाँ पे 1 बार प्लस हमने लिखा तो 1 बार सिलेक्शन और 2 बार नॉट सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1/3 log बेस 2 लिख लेना है, -1 और यहाँ पे टोटल 3 है, 1/3 माइनस इसको 2 को लेना है 2/3 log बेस 2 2/3। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0.14 जो है वो एंट्रोपी मिल गया एज ग्रुप 30 का। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, एंट्रोपी कैलकुलेट कर लेना है। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो एज का जो होगा वो हमको क्या करना है, इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना होगा। एज का इंफॉर्मेशन गेन, इसमें क्या होता है, एज का इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ होल डेटा, पूरे डेटा का एंट्रोपी जो क्या है 0.87 है, माइनस अब यहाँ पे एज जो होगा, जैसे 25 में एज में क्या है, ये 3 है तो 3/4 जो है इसको ले लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3/4 और एंट्रोपी ऑफ एज ग्रुप 25, तो इसका क्या है, ये हमारे पास है 0.24। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एंट्रोपी। माइनस करना है 30 के अंदर हमारे पास कितना है, पॉजिटिव में 1 है तो 1/3 यहाँ से क्या करना है, लेना है और एंट्रोपी किसका, एज ग्रुप 30 का, तो इसका कितना है 0.14 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे एज का, तो हमारे पास कितना मिलेगा 0.67। तो हमने यहाँ पे एज का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट कर लिया 0.67, तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। सिमिलरली हमको क्या करना है, एक्सपीरियंस का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है। तो एक्सपीरियंस का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस में क्या है, एक हमारा 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और एक 12 ईयर का एक्सपीरियंस है। 5 ईयर एक्सपीरियंस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितने बार यस हुआ है। 5 ईयर एक्सपीरियंस में देखिए यहाँ पे नो हुआ है, 5 ईयर एक्सपीरियंस में यहाँ भी नो हुआ है, 5 ईयर एक्सपीरियंस में यहाँ क्या है, यस है और यहाँ नो है। यानी कि 3 टाइम क्या हुआ है, 3 टाइम जो है वो नो हुआ है और 1 टाइम हमारे पास प्लस हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिमिलरली जो होगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपीरियंस का एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 1 बार क्या हुआ है, यस हुआ है और 3 बार क्या हुआ है, नो हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, -1/4 कर देना है, टोटल डेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 4 और log बेस 2, फिर क्या होगा 1/4 माइनस 3/4 log बेस 2 3/4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इतना आ गया 0.38। सिमिलरली हमको एज एक्सपीरियंस जो 12 ईयर का है इसका हमको एंट्रोपी कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे 3 टाइम सिलेक्शन हो रहा है और 0 टाइम सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो सपोज दैट जब हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास एंट्रोपी कितना मिल गया 0.54। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एंट्रोपी 0.54 मिल गया है तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो होगा इंफॉर्मेशन गेन जो एज का होगा, एज का इंफॉर्मेशन गेन तो हमने निकाल लिया, एक्सपीरियंस का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे इंफॉर्मेशन गेन ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ होल डेटा जो हमारे पास है कितना है 0.87। अब यहाँ पे 3/3 एक्सपीरियंस कितना है 12 ईयर का, तो यहाँ पे 3/3 कितना है 12 ईयर का एक्सपीरियंस, इसको ले लेना है और इसका जो एंट्रोपी आएगा वो हमको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 3 इयर्स का ये है, इसको हमको यहाँ पे एंट्रोपी जो होगा इसका 0.54 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 1/4 ले लेना है इसका, किसका ले लेना है, एंट्रोपी ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पे कितना होगा 1/4, 1/4 आपको यहाँ पे ले लेना है और इसका जो एंट्रोपी होगा 0.3,
8 यहाँ पे ले लेना है। अब जब हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन कितना मिल गया 0.76। तो यहाँ पे हम निकाल लिए इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस का इंफॉर्मेशन गेन 0.76, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। सिमिलरली हमको नेशनलिटी का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नेशनलिटी का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे नेशनलिटी का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एंट्रोपी निकालेंगे, इंडियन नेशनलिटी का एंट्रोपी निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पता चला है कि इंडियन वाले जो हैं ये इंडियन इंडियन जो है यहाँ पे यस हुआ है, इंडियन यहाँ पे नो हुआ है, इंडियन यहाँ पे यस हुआ है, यानी 2 टाइम हमारे पास क्या हुआ है यस हुआ है और बाकी जो है वो नो हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 टाइम यस हुआ है और 1 टाइम नो हुआ है, हम इस तरीके से मेंशन कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना -2, कितना लिखना है -2/3, -2/3 log base 2, 2/3, फिर -1/3 log base 2 1/3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे नेशनलिटी के हिसाब से एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास मिला कितना 0.32। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट हो गया एंट्रोपी किसका इंडियन का, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया। सिमिलरली हम नेशनलिटी यहाँ पे जो है यूएसए इसका एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, तो 3 टाइम इनका क्या हो रहा है सिलेक्शन और 1 टाइम नो हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आएगा -3/4 log 2 3/4 -1/4 log base 2 1/4 जो लिखते हैं वही हम यहाँ पे फिर लिखते हैं। फिर यहाँ पे इसका एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना मिल गया 0.49। तो सिमिलरली हमने नेशनलिटी का एंट्रोपी कैलकुलेट कर लिया। अब नेशनलिटी का जो है इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे। तो नेशनलिटी का इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करने के लिए एंट्रोपी ऑफ होल डेटा जो हमारे पास कितना है 0.87 माइनस एंट्रोपी ऑफ यहाँ पे हम लोग निकालेंगे किसका इंडियन का। तो इंडियन में हमारे पास कितना आ रहा है ये 2/3, तो हमको यहाँ पे लिख लेना है 2/3 और यहाँ पे एंट्रोपी होगा किसका 0.32 इंडियन का, यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है 3/4, इसको ले लेना है 3/4 एंट्रोपी ऑफ यूएसए। जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन गेन 0.91 आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन गेन यहाँ पे मिल गया है, वो ये है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गेन हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे एज का इंफॉर्मेशन गेन कितना है 0.67, एक्सपीरियंस का कितना है 0.76 और नेशनलिटी का कितना है 0.91, यानी कि इंफॉर्मेशन गेन किसका सबसे अधिक हो गया नेशनलिटी का। तो इस सारे डेटा में से जो नेशनलिटी होगा ये हमारा रूट नोड बनेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जब ट्री क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जो नेशनलिटी है ये हमारे रूट नोड में आ जाएगा, जिसके अंदर इंडियन है यूएसए 2 हमारी नेशनलिटी है, ये हमारी रूट नोड हो गया। क्यों, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे अधिक आया। इसके बाद क्या होगा, जो हमारी एज है और हमारा एक्सपीरियंस है दो इसके चाइल्ड बन जाएंगे इंटरमीडिएट नोड। अब हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले जितने भी हमारे पास प्लेयर्स आएंगे उनकी नेशनलिटी हम यहाँ पे क्या करेंगे चेक करेंगे, इंडियन एंड यूएसए। तो यहाँ पे नेशनलिटी के हिसाब से जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे एज का फैक्टर, एज देखेंगे, एज के अंदर इंफॉर्मेशन जो एंट्रोपी है वो 25 का कितना आ रहा है अधिक आ रहा है, एंट्रोपी जो है वो 25 एज का अधिक आ रहा है। तो हम लोग एज को देखेंगे, एज में अगर 25 ईयर ओल्ड अगर कोई भी पर्सन है तो उसका सिलेक्शन होने का चांसेस अधिक है। ओके, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये क्या होता है प्रिडिक्शन होता है। तो यानी कि नेशनलिटी के हिसाब से हमने चेक कर लिया। फिर नेशनलिटी के अंदर जब हम एज की फैक्टर की बात करेंगे, एज में हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंट्रोपी जो है 25 का क्या है हायर हो रहा है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि 25 ईयर ओल्ड का अगर कोई पर्सन है तो इसका सिलेक्शन होने का चांसेस अधिक है, यानी कि ये सेलेक्ट होगा ओलंपिक के अंदर। अगर 30 ईयर का कोई पर्सन है तो इसका सिलेक्शन होने का चांसेस कम है, यानी कि इसका सिलेक्शन ओलंपिक के अंदर कम होगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे एक्सपीरियंस देखा। क्या एक्सपीरियंस, अगर हम एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे चेक करेंगे तो इंफॉर्मेशन गेन जो है एक्सपीरियंस सॉरी यहाँ पे एंट्रोपी जो है 12 ईयर एक्सपीरियंस का एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम है,
तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर 12 ईयर एक्सपीरियंस जो होगा किसी भी प्लेयर का, उसका सिलेक्शन होगा। अगर 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो क्या होगा, नो होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी तरीके से हमारा जो होता है वो एक फॉर्मेशन होता है किसका, डिसीजन ट्री का। और बेस्ड ऑन दैट हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि कौन से प्लेयर का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।